Good morning, my dear students. Hope you all are fine and doing better. Our topic for today is Chapter 4 Heat from Class 7 Science book. It is the part of physics. So, students, in Chapter 3, you have learned different type of fabric. जैसे we can feel the woolen clothes are made from animal fiber. You also know that cotton clothes are made from plant fibers. We wear woolen clothes in winters, and woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light color clothes when it is hot. जब बहुत गर्मी होती है तो हम लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. These gives us a feeling of coolness. ये हमें ठंडा फील कराते हैं. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. क्यों पर्टिकुलर टाइप के क्लॉथ पर्टिकुलर सीजन के लिए ही सूटेबल होते हैं. सो इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड. जब विंटर्स होते हैं तो आपको क्या लगता है, अंदर से ठंड लगती है. एंड इनसाइड द हाउस इफ़ यू कम आउट इन द सन, जब आप धूप में आते हैं, यू फील वार्म, आपको गर्मी लगती है. सो इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. गर्मियों में क्या होता है, घर के अंदर भी हमें गर्मी लगती है. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. हमें कैसे पता लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है. हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़. हम कैसे पता लगाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस. इस चैप्टर में हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर पढ़ेंगे. तो हमें ये कोई ऑब्जेक्ट गर्म है ठंडा है, इससे कैसे पता लगता है, सेंस ऑफ टच से. किड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर. काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर. डार्क colored surface absorb more heat than light color subject. सो डार्क कलर के जो सर्फेसेस हैं एब्जॉर्ब करते हैं मोर हीट देन लाइट कलर सर्फेसेस. डार्क कलर सर्फेसेस रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर सर्फेसेस. डार्क कलर सरफेस क्या करती हैं, मोर हीट रेडिएट करती हैं इन कंपैरिजन ऑफ लाइट कलर सर्फेसेस. वी वेयर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर. हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं विंटर में. क्यों? बिकॉज इट एब्जॉर्ब मोर हीट. ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं एंड कीप अस वार्म, हमें गर्म रखते हैं. वी वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर. हम गर्मियों में लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट एंड कीप अस कूल. ये क्या करते हैं, बहुत सारी हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं. वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर में क्योंकि वूल क्या है, हीट की पुअर कंडक्टर. एंड द एयर इन बिटवीन द वूल फाइबर प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी. तो जो वूल क्या है, वूल पुअर कंडक्टर है हीट की, और जो वूल फाइबर्स में एयर होती है वो प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी. सो वी फील warm. So in today's topic we learn about heat. So what is heat? Heat is a form of energy. Heat क्या है, एक एनर्जी की एक फॉर्म है. Heat is form of energy flowing from one body of matter to another spontaneously due to their temperature difference. हीट एनर्जी की एक फॉर्म है जो क्या करती है, ये फ्लो करती है फ्रॉम वन बॉडी ऑफ मैटर टू अनदर ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस. किसके कारण? ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंसेस. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट. हीट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर. हीट हमेशा ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की. और हीट फ्लो करती है स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी. हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी से. सो व्हाट इज़ हीट? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट मेक्स अ सब्सटेंस हॉटर. ये किसी भी सब्सटेंस को गर्म बनाती है. हीट कैन नॉट बी सीन बाय अस. हीट को हम देख नहीं सकते. वी कैन फील द हीट बाय द टेम्परेचर इफेक्ट इट प्रोड्यूसेस. हम हीट को केवल फील कर सकते हैं उसके टेम्परेचर इफेक्ट से.
जब हमें जब हीट हमें कैसे पता लगती है, वी कैन फील, हम उसको केवल फील करते हैं बाय इट्स टेम्परेचर इफेक्ट। व्हेन हीट इज़ गिवन टू ए सब्सटेंस, जब किसी सब्सटेंस को हीट दी जाती है, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, एंड इट बिकम्स हॉटर, वो क्या हो जाती है, गर्म। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ यूटेंसिल इज केप्ट ऑन अ गैस बर्नर, जब हम किसी बर्तन को गैस बर्नर में रखते हैं तो इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंड इट बिकम्स हॉटर, वो गर्म हो जाती है। जैसे और उसका जब हम गैस बर्नर पे किसी भी बर्तन को रखते हैं, उसको जब हम हीट मिल जाती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो गर्म हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या होता है, जब हम व्हेन हीट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस, जब हीट किसी सब्सटेंस से रिमूव की जाती है, देन इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस, तब उसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और उससे टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, वो ठंडी हो जाती है। जैसे when water is kept in a refrigerator, जब हम वाटर को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, so then heat gets removed, हीट क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है फ्रॉम वाटर, वाटर से हीट रिमूव हो जाती है और इसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और वो पानी क्या हो जाता है, ठंडा। सो इफेक्ट्स ऑफ हीट, हीट के इफेक्ट्स क्या हैं, व्हेन बॉडी इज़ हीटेड वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस, जब बॉडी गर्म होती है तो बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में चेंज होते हैं। ऑन एडिंग हीट टू बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब हम किसी बॉडी में हीट डालते हैं जब, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब हम व्हेन वी रिमूव ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी इट्स टेम्परेचर डिक्रीज, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। जब हम हीट रिमूव करते हैं तो टेम्परेचर कम, और जब हम हीट ऐड करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये क्या होगा, चेंजेस इन टेम्परेचर, फिजिकल चेंज। सो अब नेक्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट, अब उसकी स्टेट में चेंज कैसे होगा, ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट टू फ्रॉम बॉडी देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी, एडिशन और रिमूवल करने, हीट को एडिशन और रिमूव करने के बाद उसकी बॉडी की स्टेट में भी चेंज होते हैं। जैसे चेंज ऑफ आइस टू वाटर ऑन एडिशन ऑफ हीट, जब हम आइस को गर्म करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। तो हीट, ये क्या हो गया, चेंज ऑफ स्टेट, मतलब उसकी स्टेट में क्या हुआ, चेंज हुआ, वो पानी से क्या बन गई, आइस से क्या बन गया, वाटर। जब हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो आइस से क्या बन गया, वाटर। नेक्स्ट इज थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन क्या है, द फिनोमिनन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। द फिनोमिनन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का एक्सपेंशन होना, गर्म करने पे उस मैटर का एक्सपेंड होना, इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब केमिकल चेंजेस ऑन हीटिंग रिएक्टेड मैनी केस केमिकल चेंज टेक प्लेस, जब हम केमिकल चेंजेस क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। नाउ हॉट एंड कोल्ड, आई टोल्ड यू अबाउट इफेक्ट ऑफ हीट, कितने इफेक्ट होते हैं, फिजिकल चेंज मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, मतलब किसी भी बॉडी में जब हम हीट ऐड करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब हीट रिमूव करेंगे तो घटेगा। एंड चेंज ऑफ स्टेट, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे या रिमूव करेंगे तो उसकी स्टेट में चेंज होगा। एग्जाम्पल, जैसे हम आइस को अगर गर्म करते हैं तो वो स्टेट चेंज होकर क्या बन जाएगा, वाटर। और थर्मल एक्सपेंशन में क्या, हीटिंग में क्या होगा, मैटर, द फिनोमिनन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड, किसी भी मैटर का एक्सपेंशन गर्म करने पर क्या कहलाता है, उसका थर्मल एक्सपेंशन। एंड नेक्स्ट इज केमिकल चेंज, मतलब हम जब किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। नाउ हॉट एंड कोल्ड, in our daily life we come across a number of objects, some of them are hot and some of them are cold। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से फेमिलियर होते हैं, जैसे उनमें से कुछ क्या होती हैं, गर्म और कुछ ठंडी। दैट इज़ टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड, चाय गर्म होती है और बर्फ़ ठंडी। सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन ऑब्जेक्ट्स एंड सम आर कोल्डर देन अदर्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, गर्म होते हैं और कुछ दूसरों से, और कुछ ऑब्जेक्ट दूसरों से ठंडे। वी ऑफन डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर बाय टचिंग ऑब्जेक्ट, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, उसको टच करके।
वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच। हम हमेशा अपने सेंस ऑफ टच पे बिलीव नहीं कर सकते ये डिसाइड करने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है और कितना गर्म है। मीन्स हम केवल उसको सेंस ऑफ टच से हमेशा नहीं बता सकते कि वो ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स टेम्परेचर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को कैसे मेज़र करते हैं? हम उसके टेम्परेचर से, उसके तापमान से मेज़र करते हैं। हम हमेशा अपने सेंस ऑफ टच पे तो विश्वास नहीं कर सकते ना कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है। तो उसकी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस मेज़र की जाती है किससे? बाय इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर से। व्हेन वी ऐड हीट टू बॉडी, जब हम किसी बॉडी में हीट ऐड करते हैं, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीजेस, उसके पार्टिकल्स में क्या होता है? मोशन उनका इंक्रीज हो जाता है। व्हेन वी रिमूव हीट फ्रॉम बॉडी, जब हम बॉडी से हीट रिमूव करते हैं तो मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल डिक्रीजेस। मीन्स जब हम किसी बॉडी में हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें पार्टिकल्स में मोमेंट क्या होता है? मोशन इंक्रीज हो जाता है। और जब हम रिमूव करते हैं तो मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल डिक्रीजेस। सो हॉट एंड कोल्ड इन अवर डेली लाइफ, हम लोग बहुत सारी चीज़ों से फेमिलियर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता लगता है कि कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी है। ये सब हम सेंस ऑफ टच से बता सकते हैं। और कभी कभी आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट रिलायबल इन टेलिंग अस वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ रियली हॉट और कोल्ड। समटाइम्स कभी कभी हमारा सेंस ऑफ टच रिलायबल नहीं होता ये बताने में कि वो ऑब्जेक्ट रियली हॉट है या कोल्ड है। सो द पॉइंट विल बिकम मोस्ट क्लियर फ्रॉम वन एक्टिविटी। ये पॉइंट क्लियर होगा एक एक्टिविटी से। इसमें आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक 3 bowls A, B एंड C। आपको 3 बोल लेने पड़ेंगे। पुट कोल्ड वाटर इन बोल A, एक बोल में आपको ठंडा पानी, दूसरे बोल में आपको गर्म पानी और तीसरे बोल में आपको ल्यूक वार्म मीन्स स्लाइटली वार्म वाटर, हल्का गर्म पानी मीन्स गुनगुना पानी लेना है। क्या लेना है आपको? 3 बोल जिसमें एक में कोल्ड, दूसरे में हॉट और तीसरे में ल्यूक वार्म वाटर। सो वी डिप अवर लेफ्ट हैंड इन कोल्ड वाटर इन बोल ए। अब हम क्या करेंगे? अपना लेफ्ट हैंड ठंडे पानी की बोल में डालेंगे और राइट हैंड इन बोल बी। राइट हैंड किस में डालेंगे? बोल बी में जिसमें गर्म पानी है। मीन्स एक लेफ्ट हैंड हमने डाला ठंडे पानी में मीन्स ए बोल में और राइट हैंड डाला बी बोल में मीन्स गर्म पानी में। अब हम इसको क्या करेंगे? 2-3 मिनट्स के लिए इन दोनों हैंड्स को हम इमर्स करके रखेंगे, उस पानी में डुबो के रखेंगे। नाउ टेक आउट द हैंड्स फ्रॉम बोल ए एंड बी। अब हम उस ठंडे पानी और गर्म पानी से अपने हाथ बाहर निकाल के दोनों हम किस में डालेंगे? बोल सी में मीन्स जिसमें कैसा पानी है? ल्यूक वार्म पानी है। वी विल फाइंड, हमें क्या लगेगा? वी विल फाइंड दैट द वाटर इन थर्ड बोल सी डज नॉट इक्वली वार्म टू बोथ द हैंड्स। अब हम जब सी जिसमें गुनगुना पानी है उसमें दोनों ए और बी से जो हमने हैंड्स निकाले हैं उस सी बोल में अगर हम डालेंगे तो हमें दोनों हाथों को टेम्परेचर सेम फील नहीं, हमें उस पानी का टेम्परेचर हमारे हाथों को एक जैसा फील नहीं होगा। मीन्स टू द लेफ्ट हैंड विच वॉज अर्लियर, जो हमारा लेफ्ट हैंड जो ठंडे पानी में था, अगर हम उसे निकाल के गुनगुने पानी में डालते हैं तो वो पानी हमारे हमें कैसा फील होता है? जो कोल्ड वाटर से निकाल के हमने लेफ़्ट हैंड उस ल्यूक वार्म जो बोल सी में हम लास्ट में डालते हैं हैंड को, उसमें डालते हैं तो वो हमें कैसा लगेगा? गुनगुना। और जो हमारा हाथ ऑलरेडी गर्म पानी में था, हम उसे ल्यूक वार्म वाटर में डालेंगे तो वाटर अपीयर्स टू बी हॉट, हमें पानी क्या लगेगा? गर्म लगेगा। सो बट टू द राइट हैंड अर्लियर इज़ हॉट वाटर, दिस ल्यूकवार्म वाटर अपीयर्स टू बी कोल्ड। जो राइट हैंड हमारा गर्म पानी में था ऑलरेडी पहले से ही, हम उसे उस ल्यूकवार्म पानी में डालेंगे तो वो हमें उसके लिए क्या लगेगा? वो हाथ हमें कैसा लगेगा कि हमारा हाथ अब ठंडे पानी में आया है। बट जो हाथ हमारा ठंडे पानी में था उसको हम ल्यूकवार्म में डालेंगे तो हमें क्या लगेगा कि हमारा हाथ किस में है? वो पानी हमारे हाथ को गर्म फील होगा। सो रिलायबल तो क्या होगा? दिस however is impossible because the same water cannot be hot as well as cold at the same time। तो ऐसा इम्पॉसिबल है द सेम वाटर कि एक ही पानी गर्म होने के साथ साथ ठंडा भी नहीं हो सकता। एक्चुअली अवर सेंस ऑफ टच इज़ मिस इन्फॉर्मिंग अस इन दिस केस। हमारा सेंस ऑफ टच हमें क्या करता है? मिस इन्फॉर्म करता है, मिस गाइड करता है, हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। क्योंकि हमारे तीनों हैंड्स में से 2 हैंड्स हमारे, एक हैंड तो कोल्ड में था, दूसरा हैंड गर्म हॉट वाटर में था। जब हमने कोल्ड वाटर वाले हैंड को
ल्यूक वार्म वाले वाटर में बोल में डाला तो उस कोल्ड वाटर वाले हैंड को हमारे वाटर का टेम्परेचर कैसा फील होता है, गर्म। बट जो ऑलरेडी हमारा हैंड गर्म पानी में था उसको अगर हम ल्यूक वार्म में डालेंगे तो हम वो कैसा लगेगा, हमें वो कैसा लगेगा, जो ऑलरेडी गर्म पानी में था वो हमें वो हाथ के लिए वो टेम्परेचर क्या होगा वाटर का, ठंडा। सो टेम्परेचर। अब फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, जो एक्टिविटी मैंने यहाँ पे बताई, वी कंक्लूड दैट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन आवर सेंस ऑफ टच। क्या कंक्लूजन निकला कि हम लोग अपने सेंस ऑफ टच पे डिपेंड नहीं हो सकते। सो किस लिए, फॉर एस्टिमेटिंग द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम अपने सेंस ऑफ टच पे डिपेंड नहीं हो सकते ये पता लगाने, किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस को पता लगाने के लिए। वी नीड सम रिलायबल मेज़र, हमें कुछ रिलायबल मेज़र की ज़रूरत होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस का पता लगाने के लिए। अ रिलायबल मेज़र ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो अ रिलायबल मेज़र ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलायबल मेज़र कि वो ठंडा है या गर्म है, वो क्या है उसका, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ अ मेज़र ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर क्या है, एक मेजरमेंट है, मेज़र है ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द टेम्परेचर ऑफ समथिंग टेल्स अस हाउ, टेम्परेचर ही हमें बताता है हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़, मीन्स वो टेम्परेचर ही हमें बताता है कि कुछ चीज़ ठंडी कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। सो टेम्परेचर क्या है, अ रिलायबल मेज़र ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलायबल मेज़र है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलायबल मेज़र है कि वो ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस। अब टेम्परेचर, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम कैसे मेज़र करते हैं, एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। सो वी विल नाउ डिस्कस द टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट इन डिटेल। अब हम टेम्परेचर और उसका मेजरमेंट पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर को हम, मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं एक डिवाइस से जिसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज। टेम्परेचर को डिग्रीज में मेज़र करते हैं। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड ऑन 2 स्केल्स। टेम्परेचर को 2 स्केल्स में मेज़र करते हैं, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस इज द सिंबल फॉर द सेल्सियस स्केल। डिग्री सेल्सियस क्या है, इज द सिंबल फॉर सेल्सियस स्केल। एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज द सिंबल फॉर द फ़ारेनहाइट स्केल। डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, इज द सिंबल फॉर द फ़ारेनहाइट स्केल। The Fahrenheit scale is the most popular in the United States. Celsius scale is most commonly used in Canada. Fahrenheit scale is most popular कहाँ, US में, and Celsius scale is most commonly used in Canada. So what is thermometer? Thermometer is an instrument that is used to measure temperature. थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर। जो टेम्परेचर को मेज़र करने में काम आता है उसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। सो टेम्परेचर क्या होता है, इफ़ वी टच अ यूटेंसिल, जब हम किसी यूटेंसिल को टच करते हैं, केप्ट ऑन बर्निंग, जो कि गैस स्टोव पे रखा हुआ है, वो हमें कैसा लगता है, बहुत गर्म। सो वी से दैट द टेम्परेचर ऑफ यूटेंसिल इज़ वेरी हाई। तो हम क्या कहते हैं, उस बर्तन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू टच यूटेंसिल प्लेस्ड ऑन इन रेफ्रिजरेटर, जब हम टच करते हैं किसी बर्तन को जो रेफ्रिजरेटर में है, इट फील्स टू बी वेरी कोल्ड, वो हमें कैसा लगता है, बहुत ठंडा। एंड वी से द टेम्परेचर ऑफ यूटेंसिल इज़ वेरी लो, तो हम क्या कहते हैं कि उस यूटेंसिल का टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है। दस अ हॉट ऑब्जेक्ट हैज़ अ हाई टेम्परेचर। इट मीन्स एक हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई, वेयर एज अ कोल्ड ऑब्जेक्ट हैज़ अ लो टेम्परेचर। कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसा होता है, लो। सो दिस गिव्स अस द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। ये हमें टेम्परेचर की डेफिनेशन देता है। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, वो उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। सो द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ ऑब्जेक्ट इज़ हॉट एंड cold,
and a high temperature of an object tells us that is very hot, whereas low temperature of object tells us that is quite cold. हाई टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें बताता है कि वो बहुत गर्म है, और लो टेम्परेचर हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठंडा है. फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, जैसे किसी भी बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस विच इज़ क्वाइट हाई. सो बॉइलिंग वाटर फील्स टू बी वेरी हॉट. बॉइलिंग वाटर हमें बहुत गर्म लगेगा. ऑन द अदर हैंड द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस इज़ ज़ीरो. जो मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा. सो विच इज़ क्वाइट लो. सो आइस फील्स टू बी वेरी कूल टू टच. आइस हमें कैसी फील होगी, ठंडी. सो temperature is measured by using a device is called thermometer. I told you that what is thermometer. Thermometer is an instrument that is used to measure temperature. So measuring temperature, thermometers. Measuring of temperature, there are 3 scales of measurement of temperature. These are degree Celsius, degree Fahrenheit and केल्विन. कितने स्केल हैं टेम्परेचर मेज़र करने के, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड Kelvin. On the Celsius scale, the freezing point of water is 0 degree Celsius. So Celsius scale में freezing water का freezing point क्या है, 0 degree Celsius. Whereas its boiling point is 100 degree Celsius. So this scale is calibrated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. मैंने आपको बताया कि वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ बॉइलिंग पॉइंट जो इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. सो ये स्केल क्या हो गया, 0 to 100 डिग्री सेल्सियस. ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, वेयरएज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो दिस स्केल इज़ कैलिब्रेट फ्रॉम, तो ये स्केल कहाँ से होगा, 32 डिग्री टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट स्केल. अब सेल्सियस स्केल का फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्जन कैसे करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 9/5 प्लस 32. सो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज़, हम कैसे लेंगे, देयर आर 3 स्केल्स. यू शुड नो, आपको केवल इतना ही जानने की ज़रूरत है अभी कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हम 3 स्केल्स में करते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. ठीक है. सेल्सियस स्केल पे द वाटर फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस. सो स्केल क्या होगा, फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री. एंड ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 32 डिग्री, whereas the boiling point is 212 degree Fahrenheit. So this scale is calibrated from 32 degree Fahrenheit to 212 degree Fahrenheit. So student, that's all for today. Tomorrow in next video we will learn about different kinds of thermometer. So thank you students.